हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 28 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की। विश्व न्याय परियोजना जिसको जारी करता है, पहला रैंक आपको डेनमार्क को देखने को मिलेगा। भारत का रैंक 79 है, ठीक। और डेनमार्क की कैपिटल आपको कोपेनहेगन में देखने को मिलेगा। भारत का रैंक कितना है? 79 है। पाकिस्तान का रैंक कितना है? तो 129 रैंक है पाकिस्तान का। ये किन बेसिस पे जारी किया जाता है? ये कुछ 3-4 बेसिस पे जारी किया जाता है, जिसका नाम आप ध्यान रखना। भ्रष्टाचार, कानून, न्याय और मौलिक अधिकार, ये 3-4 बातों पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। फर्स्ट रैंक डेनमार्क का आया है। भारत का रैंक 79 है, ठीक। भारतीय संविधान में विधि का शासन भी आपको दिया है। ये कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 14 में दिया गया है, जिसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 14 में दिया है भारत के संविधान में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हम बात कर रहे हैं सखारोव पुरस्कार की। ये मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये यूरोपीय संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किसके नाम पे ये भी ध्यान रखिएगा, इनका नाम आंद्रेई सखारोव है। यूएसएस के थे। इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार भी जीता था, ठीक। इसकी शुरुआत कब होती है? जो आपको देखने को मिलेगा, सखारोव पुरस्कार की शुरुआत 1988 में हुई है। पहली बार नेल्सन मंडेला को मिला था। नेल्सन मंडेला कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके, ठीक। 2024 में वेनेजुएला देश की विपक्षी नेताओं को मिला है, जिन्होंने लोकतंत्र के बहाली के लिए क्या करी है? आवाज़ उठाई थी, ठीक। तो किन किन लोगों को मिला है? तो आप ध्यान में रखना, इनका नाम मारिया कोरिना है। दूसरे व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, गोजी लेज है, ठीक। 2023 में किसको मिला था? महसा अमीनी को मिला था। ये ईरान के हैं, ठीक। इन्होंने इराक के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इनको इनाम मिला था, ठीक। बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। कैपिटल कराकस है और मुद्रा का नाम क्या है? वेलिवर है। और वह देश जहाँ पे 100% ग्लेशियर समाप्त हो गए, उसको वेनेजुएला बोलते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं जो फाइनल असेंबली लाइन प्लांट के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। भारत के पीएम और स्पेन के राष्ट्रपति, जिनका नाम पेड्रो सांचेज है, इन्होंने क्या करिए, इसका उद्घाटन करिए 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के बड़ोदरा में क्या करिए, इसका उद्घाटन करिए। यहाँ पे क्या किया जाएगा? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं, ठीक। C-295 विमान का निर्माण होगा। भारत की पहली असेंबली लाइन यहाँ होगी। इंडिया और स्पेन की बात करते हैं। ये भारत और स्पेन दोनों मिलके करेंगे। भारत की टाटा कंपनी करेगी और स्पेन की एयरबेस कंपनी, दोनों मिलके क्या करेंगे? विमान असेंबल करेंगे, ठीक। 16 विमान एयरबेस कंपनी करेगी और 40 विमान जो होंगे बड़ोदरा में निर्माण होंगे। टोटल 56 क्या किया जाएगा? विमान को बनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाल ही में 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफ़ी मांगी? इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति की बात कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए में है। और जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या करी, इसके लिए माफ़ी मांगी है, ठीक। रेड इंडियन होते हैं, ये यूएस के मूल निवासी होते हैं। जो बाइडेन ने बोला है कि हमारी आत्मा का पाप है और हम सभी मूल निवासियों से माफ़ी मांगते हैं। अच्छा, इन्होंने क्यों माफ़ी मांगा, ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें क्या किया जाता है? इंडियन बोर्डिंग स्कूल में रेड इंडियन को माँ पिता से क्या किया, जबरन अलग करने पर 100-150 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद यह 1969 में स्कूल को बंद कर दिया जाता है। इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति क्या है? जिसमें एक ऐसी नीति है जिसमें बच्चों को माँ बाप से क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को डाला जाता था, जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। 100 से 150 बच्चों की डेथ हो जाती है। और इसका बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? इसका बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करी थी। बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़बरदस्त इसका विरोध करी थी। इस वजह से 1969 में ये स्कूल क्या हो गया था? बंद हो गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो जो राइट्स है इंडियन की है और एतिहाद यूएई की है। इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसको समझौता ज्ञापन बोला जाता है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राइट्स और एतिहाद ने मिलकर के क्या किया है? समझौता ज्ञापन किया है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक। क्यों किया है? क्योंकि दक्षता बढ़ाने के लिए और लॉजिस्टिक सुव्यवस्थित क्या सही तरीके से क्या आपूर्ति करने के लिए
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राइट और एतिहाद ने मिलकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी है। ठीक, जो राइट्स है उसके बारे में आप देख लेना। राइट्स क्या है, रेल मंत्रालय के अंदर आता है, और राइट्स एक नवरत्न कंपनी है, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा अलाइव के लेखक कौन है? तो रतन टाटा की जो बुक है उनका नाम अलाइव है, और लॉन्च किसने करी है इसको? इसके जो लेखक हैं पूर्व IPS थॉमस मैथ्यू हैं। इसका जो पब्लिकेशन है कॉलिंस पब्लिकेशन से किया जाता है, जिसमें रतन टाटा के बचपन से युवा की कहानी दिया गया है, और नमक से एरोप्लेन बनाने तक की कहानी को इसमें बताया गया है। ये पूर्व IPS थॉमस मैथ्यू की बुक है, जिसको कॉलिंस पब्लिकेशन से क्या किया गया? पब्लिश किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिख रेजिमेंट ने पहली बटालियन को मैदान में उतारी थी। ठीक, इसमें जब उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम महाराजा हरी सिंह। जो जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह ने भारत और पाकिस्तान में विलय होने से मना कर दिया था। इस वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स रेजिमेंट ने पहली बटालियन मैदान में उतारी थी 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में। इसीलिए क्या राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? लोक नर्तक कनक राजू की बात करते हैं, इनको गुस्साडी राजू के नाम से जाना जाता है। इन्हीं का अभी निधन हो गया है। जो हम बात करते हैं गुस्साडी लोक नृत्य की, ये प्रसिद्ध क्या नर्तक थे। इनका जन्म आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, और 2021 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। गुस्साडी लोक नृत्य की बात करते हैं, इनको राजू गोंड जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसमें कंवारे पुरुष क्या करते हैं, भावी दुल्हन को प्रभावित करने के लिए यह नृत्य करते हैं। ठीक, हजारों मोर पंख की टोपी पहन करके यह नृत्य किया जाता है। यह दिवाली के बाद इंडारी उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट डांस के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको छऊ डांस है, यह आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा किया जाता है। चरकुला डांस आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, सिर पर जलते हुए दीपक रख के यह किया जाता है। यक्षगान डांस आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। हाल ही में रानी रामपाल किस खेल से संन्यास लिया है? तो रानी रामपाल की बात करते हैं, ये हरियाणा की रहने वाली है। इनको हॉकी का रानी कहा जाता है। अभी इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। इनकी जर्सी का नाम भी याद रखिएगा, 28 नंबर है, इसको भी रिटायर कर दिया गया है। जिस जर्सी को रिटायर कर दिया जाता है उसको दोबारा कोई नहीं यूज करता है। यूपी के रायबरेली में इन्हीं के नाम से हॉकी स्टेडियम भी बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, और इन्होंने 120 गोल बना चुके हैं। ठीक, इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया? हम बात कर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी। ये पहली बार सिविल सर्वेंट के लिए यह मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की। इसने क्या करी है, मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ये पहली बार ऐसा सिविल सर्वेंट के लिए कार्यक्रम है। कहाँ पे? मसूरी और नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। किसके लिए? बिम्स्टेक के सिविल सर्वेंट के लिए। 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यह चलाया जाएगा, जिसमें जो सिविल सर्वेंट होंगे उनके जवाबदेही, पारदर्शिता और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यह क्या कार्यक्रम चलाया जाता है। आ जाते हैं कुछ लल्लन टॉप बात। निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 39 में। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको जोड़ा जाता है। भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो 1987 के एक्ट से हुई थी। हाल ही में किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंक का पुरस्कार मिला? तो शक्तिकांत दास को मिला है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है, ये वेनेजुला में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मराकाइयो झील है, ये आपको वेनेजुला में देखने को मिलेगा। वेनेजुला में घास का मैदान है, उसे लानोस बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना।
हाल ही में किस देश ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? तो जर्मनी ने प्रदान किया सैन्य विमान के लिए, जिसमें P-75I को बनाया जाएगा। स्पेन किस प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है? तो आइबेरिया प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। UNWTO का हेडक्वार्टर भी आपको मैड्रिड में देखने को मिलेगा, जिसको विश्व पर्यटन संगठन भी कहते हैं। स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक। भारत के नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, ये 14वें नंबर के। यूएस के उच्च सदन सीनेट में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको 100 सीटें देखने को मिलेगा। मोना लावा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? यूएसए के हवाई प्रांत में स्थित है। यूएस की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? इनका नाम कमला हैरिस है। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश में हुआ था? 1914 में कनाडा में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? इसका नाम दिरहम है और राजधानी अबू धाबी है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसको देखने को मिलेगा यूएई में। न्यूजीलैंड ने जीत करके साउथ अफ्रीका को हराया। COP28 आपको यूएई में देखने को मिलेगा। COP16 जैव विविधता के लिए कोलंबिया में देखने को मिलेगा। COP29 आपको बाकू अजरबैजान में देखने को मिलेगा। और शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की किताब है। एस अगेंस्ट द ऑड्स आपको सानिया मिर्जा की किताब देखने को मिलेगी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है। नो स्पिन शेनबॉर्न की किताब है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड डे आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे भी मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को। MS स्वामीनाथन को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये भारतनाट्यम से संबंधित है। बिहार जननायक किसे बोलते हैं? कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। इनको भारत रत्न भी अभी दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से। हॉकी गोलकीपर थे, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? आपको राउरकेला उड़ीसा में देखने को मिलेगा। हाल ही में संन्यास लेने वाले राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे? तो ये स्पेन के। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या है? हरमनप्रीत है। सिविल सेवा के जनक कौन है? कर्नवालिस है। ठीक। यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख दिया गया है। धौलपुर हाउस में इसका हेडक्वार्टर है। लोक सेवा आयोग की स्थापना ली कमीशन के सिफारिश पे होती है। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका ढाका में देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक। अब आ जाते हैं राज्य दर्शन में। राज्य दर्शन में हम पौंडीचेरी की बात करते हैं। पौंडीचेरी में अरविंदो आश्रम भी देखने को मिलेगा। यह आश्रम योगी अरविंद घोष के आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फांसा यानी माँ ने इसको क्या करी थी? संभाला था। इसकी स्थापना 24 नवंबर 1926 को हुई थी। यह आश्रम पौंडीचेरी के पूर्वी हिस्से में। यहाँ पे श्री अरविंदो और माँ ने ज्यादातर समय बिताया था। आश्रम में एक समाधि है जहाँ पे श्री अरविंदो के शरीर को रखा गया है। पौंडीचेरी में कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे थिरुकुन्नूर पेपर मैश क्रॉप्ड, ये जो GI टैग मिला है पौंडीचेरी का। विलानूर टेराकोटा वॉक्स, इसको भी GI टैग मिला है पौंडीचेरी का। कुछ महत्वपूर्ण बीच भी आप देख लीजिएगा। पैराडाइस बीच हो गया, सेरेनिटी बीच हो गया, ये आपको पौंडीचेरी में देखने को मिलेगा। ओरोविले अनुभव यात्रा कहाँ पे किया जाता है? ये आपको पौंडीचेरी में किया जाता है। ठीक। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।